गिल कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके बीए तृतीय वर्ष की सेकंड बुक है जो आर्थिक भूगोल, जिसमें अपना पहली इकाई में अंतिम टॉपिक है मानव के आधारभूत व्यवसाय। अपने सिलेबस के अनुसार मानव के आधारभूत व्यवसाय में दो बतलाए गए हैं। एक तो है पहला, वो है मछली पालन। मछली पालन मानव के आधारभूत व्यवसाय से मतलब होता है कि वे व्यवसाय या वे आर्थिक गतिविधियां जो मनुष्य प्रारंभिक जीवन में यानी प्राचीन समय से जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से करता हुआ आ रहा है, इसे प्राथमिक व्यवसाय भी कह सकते हैं। प्राथमिक तौर पर जो व्यवसाय मानव करता रहा था उन्हें मानव के आधारभूत, मानव के आधारशील या मानव के आधार व्यवसाय भी कहा जाता है, जिसमें पहला है मछली पालन। वे स्थान जहाँ पर मछली पालन की योग्य स्थितियाँ हैं विश्व में, पृथ्वी पर जहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, जैसे कोई समुद्र किनारा है, कोई झील का किनारा है, कोई नदी तट है या और कोई जलाशय है जिसके आसपास में मछलियाँ, जिसके अंदर मछली पालन के व्यवसाय कर सकते हैं, तो वह कार्य मछली पालन के रूप में मानव ने विभिन्न युगों में, विभिन्न समय में किया है। जैसे किसी नदी तट पर, समुद्री किनारे, समुद्री तट, झील, बांध, प्राकृतिक, ये सभी वह स्थान है जहां पर मानव प्रारंभिक जीवन में, प्रारंभिक यानी प्राथमिक व्यवसाय के तौर पर, प्राथमिक व्यवसाय के तौर पर, प्राथमिक क्या मतलब है? प्राचीन समय से, प्राचीन समय में मछली पालन का जो व्यवसाय करता था। वर्तमान में स्थितियां अलग हैं। वर्तमान में मानव के आधारभूत व्यवसाय को न मानकर मछली पालन एक व्यापार हो गया है, जो व्यापार के हिसाब से मछलियों का पालन करता है, अलग अलग प्रकार की मछलियों की प्रजातियों का विकास करता है, वृद्धि करता है और उसको मार्केट में उतार कर उसका भरण पोषण के लिए, लोगों के लिए एक व्यापारशील पैकेटों में, पैकेट बंद डिब्बों में मछली को भी पहुंचाया जा सकता है खाद्य पदार्थ के रूप में। लेकिन मानव के आधारभूत व्यवसाय के तौर पर पढ़ा जाए तो मछली पालन एक प्रारंभिक यानी प्राथमिक व्यवसाय था जो प्राचीन समय में प्रचलित था। वह जो मानव था वह प्रारंभिक तौर पर नदी के तट पर अगर मछली कहीं दिखाई पड़ती थी तो उसे उसका शिकार कर खाता था या उसका उपयोग करता था खाद्य पदार्थ के रूप में, या उसके और कोई तरीके से करता था। प्राचीन समय में या आदिम जनजातियां, जो आदिम जनजातियां हैं उनमें देखा जाए, जनजातियों वाला टॉपिक जब पढ़ते हैं तो आदिम जातियां जो हैं, जनजातियां, वहाँ उसमें एस्किमो नाम एक सामने आता है। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति ये ठंडे प्रदेश में रहने वाली है। ठंडे प्रदेश में ये जनजाति पूर्णतया ठंडे प्रदेश में रहने वाली है और इनका जो मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन वह चील मछली है जो बर्फ में या बर्फ के पानी में रहती है। इसी प्रकार से और भी विभिन्न जलाशयों को, जैसे भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले लोग, आसपास निवास करने वाली जनसंख्या मछली पालन पर निर्भर है। मछली पालन पर निर्भर है। उसके अलावा जो मछली पालन के मुख्य क्षेत्र हैं विश्व में, जिसमें ग्रांड बैंक कहा जा सकता है, ग्रांड बैंक, डागर बैंक, ग्रांड बैंक जो है वह
आया हुआ है न्यूफाउंडलैंड, यू के पास अटलांटिक महासागर के उत्तर में आया हुआ है। और डागर बैंक जो है वो आया हुआ है चीन व जापान के मध्य आया हुआ है। तो ये दोनों ही बैंक इसलिए कहा गया है इनको कि ये जो है प्राचीन समय से ही यहाँ पे मछली के क्षेत्र या मछली के पनपने का क्षेत्र अधिक है। ये समुद्री क्षेत्र है दोनों, जहाँ पर मछली ज़्यादा पनपती है, विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलती हैं। और प्राचीन समय से ये करोड़ों वर्षों से ये प्रक्रियाएँ वहाँ पे होती रही हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में मछली जो को खाद्य पदार्थ के रूप में मानने वाले जो मानवीय जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। मछली जिनका मुख्य भोजन है वो लोग। इसके अलावा मानव के आधारभूत व्यवसायों में मछली पालन के अलावा मछली दूसरा जो 2 नंबर पे आता है वो है अपना पॉइंट है पशुपालन। मानव के आधारभूत व्यवसाय से मतलब है मानव का प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय प्राचीन समय से जब मानव के अंदर जब मानसिक वृद्धि हुई तो उसने सबसे पहले तो प्राचीन समय में उसने प्राथमिक व्यवसाय में मानव ने आखेट करना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। शिकार के तौर पर जो भी जीव जंतु उसको मिलते थे उनका शिकार करना अपने भाले से, अपने डंडे से, अपने हथियार से, और उसके बाद में उसका भक्षण करना यानी भोजन के रूप में उसका प्रयोग करना। जैसे जैसे मानव में सुधार आया, द्वितीय क्रियाएं जागरूक हुई, द्वितीय व्यवसाय सामने आया, तो मनुष्य ने इन्हीं ही पशुओं को पालना शुरू किया और उन पशुओं को पालकर उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो प्राप्त हुए, जैसे कि दूध, जैसे कि उनसे ऊन आदि को प्राप्त किया और उसका उपयोग किया अपने व्यवसाय के तौर पर। उनको जो दूध प्राप्त होता था वो वस्तु विनिमय का कार्य भी हुआ। एक ऊन दी और कुछ और सामान लिया, दूध दिया और कुछ और वस्तु विनिमय किसी और व्यक्ति से सामान का आदान प्रदान शुरू हो गया। एक व्यवसाय के रूप में उनका उपयोग किया जाने लगा। पशु पक्षियों को बेचा जाने लगा, इधर से उधर किया जाने लगा। वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशुओं के व्यापार और पशुपालन का प्रारंभ हुआ। जैसे कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट पालन का हुआ, बकरी पालन का हुआ, भेड़ पालन का हुआ। जैसे कई अलग मैदानी घास वाले क्षेत्रों में गाय पालन का हुआ, भैंस पालन का हुआ। जैसे कहीं मुर्गी पालन का व्यवसाय हुआ। अलग अलग पशुओं और पक्षियों का पालन शुरू हुआ। तो मानव का ये मुख्य व्यवसाय है भरण पोषण के लिए किया गया। प्राथमिक भरण पोषण के लिए किया गया। और इसमें क्या क्या प्राप्त किया मानव ने? दुग्ध, मांस, ऊन, दुग्ध, मांस और ऊन। प्राथमिक रूप से इन 3 चीजों का मानव को उपयोग में पशुपालन से हुआ। और उसके अलावा कृषि कार्यों में भी इन पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा। सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो मांस और दूध का उपयोग किया जाने लगा। और तीसरे नंबर पर इनसे प्राप्त ऊन का उपयोग किया जाने लगा। ये मानव का पशुपालन और मछली पालन 2 आधारभूत व्यवसाय हैं जो मनुष्य को आज की स्थिति में लाते हैं। और ये आधारभूत व्यवसाय वर्तमान में बहुत ही बड़े व्यवसाय के रूप में पनपे हैं। आज मानव के आधारभूत व्यवसाय की जो क्लास हमने ली है, मछली पालन और पशुपालन, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इतना ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी आप जो मैंने समझाया है, वास्तविक चीज़ वही है कि मछली पालन नदी तट पर, समुद्र तट पर, झील, बांध, प्राकृतिक जो बांध होते हैं वहीं पर होता है और एक प्राथमिक क्रिया के तौर पर प्राचीन समय से प्रचलित है। लोग मानव ने भरण पोषण के लिए किया था। इसी प्रकार से मैं दूसरा बता दूं आपको, पशुपालन तो भरण पोषण के लिए, खाने के लिए इनका उपयोग किया जाने लगा और आगे धीरे धीरे व्यापार के रूप में पशुपालन का प्रयोग किया जाने लगा। और इससे जो मुख्य चीज़ें वो दूध, मांस, ऊन और कृषि कार्यों में इन पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन वास्तविक रूप से आपको नोट्स बना के
लिख कर चेक करवाना है और पढ़ना है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।